गुड आफ्टरनून गाइस। सेशन शुरुआत कर रहे हैं यहां से। आज आपको जो टेक्निक बताने जा रहे हैं उसका नाम है स्प्रेड ट्रेडिंग। स्प्रेड ट्रेडिंग को कई नामों से और भी जाना जाता है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निक समझनी है आपने। टेक्निक को सीखना है, टेक्निक को थोड़ा बहुत समझना है। आज मार्केट बंद है तो आज समझा देते हैं। लाइव मार्केट में इतना समझाने का समय नहीं लगता है। तो आज हम थोड़ा सा डाउट्स देखेंगे कि मार्केट्स में स्प्रेड क्यों कामयाब है, क्यों इसको ऑप्शन की नंबर वन स्ट्रेटजी माना जाता है। और मेरे मानने से कुछ नहीं, आप भी इसको माने तो ज्यादा बढ़िया है। तो स्ट्रेटजी बहुत ही दमदार, और उन सब चीजों को ना ध्यान में रखते हुए जो ज्यादातर हम सोचते हैं मार्केट्स के बारे में, तो उन चीजों को ये दरकिनार कर देती है स्ट्रेटजी। बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है स्ट्रेटजी को समझने के लिए। सिर्फ एक चीज समझनी है कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो तेजी और मंदी में दोनों तरफ मुनाफा बना दे। मार्केट ऊपर फट जाए, मार्केट नीचे गिर जाए, दोनों तरफ अगर मुनाफा आ जाए, तो ये टेक्निक इस थ्योरी पे बनाई गई है। नाम रखा गया है स्प्रेड ट्रेडिंग। स्प्रेड का मतलब एक बहुत बड़े दायरे को कवर करना। स्प्रेड का मतलब ये होता है, तो मार्केट की एक बहुत बड़ी रेंज को कवर करना, ऊपर की तरफ की और नीचे की तरफ की। ये ना मानते हुए कि अगर मार्केट गिर जाए तो हमें नुकसान चला जाए, और ये ना मानते हुए कि अगर मार्केट बढ़ जाए तो हमें और ज्यादा नुकसान चला जाए। सिंगल सौदों को लेने से ज्यादातर नुकसान देखा गया है मार्केट्स में। सिंगल ट्रेड की हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, जब कॉल और पुट की हम बात करते हैं, इसी में सबसे ज्यादा लूजर पाए गए हैं मार्केट्स में। तो सबसे ज्यादा लूजर भी इसी मार्केट्स में ही है, विनर तो बहुत कम है इस मार्केट्स में। बट ज्यादातर हमने देखा है कि इसमें सबसे ज्यादा लूजर्स जरूर है। तो अगर आप ये देखें कि ये स्प्रेड ट्रेडिंग क्यों इतनी ज्यादा कामयाब है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको एनालिसिस नहीं करना है। मार्केट तो अपने फ्लो पे चलेगी, मार्केट को कोई नहीं पकड़ सकता, मार्केट को आप भी नहीं पकड़ सकते, मार्केट को मैं भी नहीं पकड़ सकता। मार्केट कहाँ जाएगी, मंडे को ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इसको मैं भी नहीं पकड़ सकता, इसको आप भी नहीं पकड़ सकते। पकड़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ ये जानना है कि क्या मार्केट की डायरेक्शन को बिना जाने एक साधारण सा आदमी क्या प्रॉफिट बना सकता है मार्केट्स में। यस, बिल्कुल बना सकता है। थोड़ा सीखना है बस इस स्ट्रेटजी को। सीखने का पर्पस यही है कि ज्यादातर नुकसान हमने देखे हैं नॉलेज की कमी से। नॉलेज ज्यादा होना भी मार्केट के लिए हानिकारक है, नॉलेज कम होना भी हानिकारक है। तो कम से कम उतनी नॉलेज जितनी मार्केट को चाहिए उतनी आपके पास होनी चाहिए। तो स्प्रेड ट्रेडिंग में हम जनरली क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। हम कोई चार्ट पढ़ने को नहीं आपको बोलते हैं कि आप चार्ट सीखिए। चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चार्ट पढ़ना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है आजकल मार्केट्स में, क्योंकि जैसा चार्ट बनाया जाता है मार्केट उसके अगेंस्ट चलती है। फंडामेंटल नॉलेज की जरूरत देखना कोई इस ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम जैसा देखना चाहते हैं हमें वैसा दिखाया जा रहा है, हम जो नहीं देखना चाहते वो हमें नहीं दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली हम कुछ ना देखें तो ज्यादा बढ़िया है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें, इस टेक्निक को समझ लें, सीख लें। और अगर आपको ये टेक्निक वाकई लाजवाब लगती है तो इसको बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। उन लोगों तक पहुंचाएं जो स्टॉक मार्केट में काफी नुकसान किए बैठे हैं, और जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि ये एक बहुत इजी मेथड है पैसे कमाने का। तो ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट पैसा देती है तो छप्पर फाड़ देती है, लेती है तो पूरा ले जाती है। क्योंकि हम ज्यादातर मार्केट में तेजी की संभावनाएं तलाशते हैं, और जरूरत ऐसी नहीं लगती कि मार्केट हमेशा तेज रहेगी। तो मार्केट हमेशा मंदी की तरफ भी चली जाती है, कभी तेजी की तरफ भी चली जाती है। तो इसको आज हम समझ लेते हैं टेक्निक को। कल इसको हम लाइव ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जो आपको आज मैं बता रहा हूँ टेक्निक। तो इसको समझ लेते हैं। बाकी यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन इन लाइव सिनेरियो। आपका मैसेज बॉक्स खुला हुआ है, और वहां पे आप लोग अपना
डाउट्स भी मेरे से पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स आज क्लियर कर दें पहले। तो मैंने आपको मैसेज भी किया है चैट विंडो में, गुड आफ्टरनून ऑल। इसी चैट विंडो के माध्यम से आप मेरे साथ मैसेजिंग करके जुड़ सकते हैं, और कोई भी लाइव डाउट्स होगा तो उसको आज दूर किया जा सकता है। तो आपका स्वागत है दोस्तों, अपना समय देने के लिए। और आइए शुरुआत करते हैं। हम्म, तो ऑफ कोर्स अभी हम इसके सारे एस्पेक्ट समझेंगे। पहले तो मार्केट्स में ये बिल्कुल नहीं समझना है कि मार्केट्स प्रॉफिट ही देती है रोज, ऐसा नहीं समझना है। मार्केट लॉस भी देती है, लॉस ज्यादा देती है, प्रॉफिट कम देती है। तो जो लोगों का ऐसा मानना है कि स्प्रेड स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत तो नुकसान हर स्ट्रेटजी में हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर आप सीख के करेंगे तो थोड़ा सा बचा सकते हैं, सीख के नहीं करेंगे तो फिर आप इस स्ट्रेटजी में फंस भी सकते हैं। तो हमारे सामने स्ट्रेटजी को हम किस नामों से जानते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। इसको जनरली हम बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, इन नामों से भी जानते हैं। थोड़ा सा प्रारूप अलग है, लेकिन स्प्रेड के डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ लोग इसको हेज भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्प्रेड भी बोलते हैं। हम इसको स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, मार्केट के काफी दायरे को कवर करना, स्प्रेड। ठीक है ना? तो स्प्रेड का बेसिक मतलब यही है। अब काफी अलग अलग स्प्रेड बने हुए हैं, कुछ बुल स्प्रेड भी हैं, कुछ बियर स्प्रेड भी हैं, ठीक है ना? तो बुल स्प्रेड की बात हम नहीं करेंगे, हम बियर स्प्रेड की बात नहीं करेंगे, हम कैलेंडर स्प्रेड की बात नहीं करेंगे, हम डेबिट स्प्रेड की बात नहीं करेंगे, हम क्रेडिट स्प्रेड की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिंगल स्प्रेड, जिसको हम आज समझने जा रहे हैं। तो इस स्प्रेड की बात करने से पहले हम थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं कि एटीएम और ओटीएम स्प्रेड की बात हम कर रहे हैं। एटीएम का मतलब एट द मनी स्प्रेड हो गया, ओटीएम का मतलब आउट द मनी स्प्रेड हो गया। ठीक है ना? तो इसको कैसे समझ सकते हैं एटीएम और आउट ओटीएम स्प्रेड को? तो जो लोग ऑप्शन समझते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा कि इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ना, निफ्टी अगर 23,600 के आसपास है, ठीक है ना, और अगर आप 23,800 की कॉल लेते हैं, 23,500 की पुट लेते हैं, इसको बोलते हैं ओटीएम स्प्रेड। तो यहाँ पे जो गैप आ गया वो 200 पॉइंट ऊपर का और 100 पॉइंट नीचे का, यानी कि आपने 300 पॉइंट रेंज का स्प्रेड बनाया है, यानी कि आपने 300 पॉइंट की मार्केट को कवर किया है। इसको बोलते हैं ओटीएम स्प्रेड। ठीक है? आउट द मनी स्प्रेड। तो हम आउट द मनी स्प्रेड भी बनाना सीखेंगे, हम एट द मनी स्प्रेड बनाना भी सीखेंगे। तो अगर निफ्टी हमारे सामने 23,600 पे है, तो एटीएम स्प्रेड कैसा होगा? एटीएम स्प्रेड में हम 23,650 और 23,650, ये एटीएम स्प्रेड हो गया, एट द मनी स्प्रेड। ठीक है? इसमें हमने कितना मार्केट को कवर किया है? मात्र 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे। तो किसी स्प्रेड में हम ज्यादा पार्ट को कवर करते हैं, किसी स्प्रेड में हम कम पार्ट को कवर करते हैं। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। तो हमेशा एटीएम भी नहीं चलता है, हमेशा ओटीएम भी नहीं चलता है। समय के अनुसार, मार्केट की मूवमेंट के अनुसार ये स्प्रेड निर्धारित किए जाते हैं। तो सीखने से आपको पता लग जाएगा किन सरकमस्टांसिस में ओटीएम लिया जाता है, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किस सरकमस्टांसिस में एटीएम लिया जाता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो इसको समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं स्प्रेड के ऊपर, और थोड़ा बहुत स्प्रेड आपको दिखा भी देते हैं। तो जनरली हमारे सामने अब जो एक्सपायरीज आने जा रही हैं वो हमारे सामने है। ठीक है? 10 फरवरी को जो स्प्रेड हम निर्धारित करने जा रहे हैं वो निफ्टी है। ठीक है? 10 जनवरी को निफ्टी है, 11 फरवरी को सेंसेक्स है, 12 को निफ्टी है, 13 को निफ्टी है, 14 को सेंसेक्स है। तो ये क्या है हमारे सामने? स्प्रेड शेड्यूल। स्प्रेड शेड्यूल मतलब इस शेड्यूल में हम अगले हफ्ते ट्रेनिंग में कवर करेंगे ये स्प्रेड, दिन के दो स्प्रेड। ठीक है? तो स्प्रेड बनाते समय हम किन किन चीजों का ध्यान रखें, फिर थोड़ी देर में अभी आपको लाइव भी लेके चलते हैं, कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा धैर्य। तो जनरली स्प्रेड कैसे बनता है? ठीक है? बनने के लिए सबसे मेन चीज लोगों ने पूछी है, भाई इसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? भाई सही समय सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इसमें सही समय देखना चाहिए। तो अगर सही समय आपने चुनाव कर लिया तो आप एक पायदान जीत गए। दूसरा, सही स्ट्राइक, ऑप्शन की सही स्ट्राइक, ओटीएम एटीएम कौन सी, सही प्रीमियम। ऑफ कोर्स बढ़ा हुआ प्रीमियम नहीं लेना है, हमेशा बढ़ा हुआ प्रीमियम गलता है, घटा हुआ प्रीमियम गलता नहीं है। तो अगर आप तेजी की तरफ जा रहे हैं और बढ़ा हुआ प्रीमियम ले रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे कि आपको डिके देखने को मिलेगा। तो प्रीमियम भी सही कैसे चुनते हैं इसको भी हम देखेंगे।
प्रॉफिट आते ही दोनों सीपी को बुक कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊं। साइडवेज मार्केट का थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है कि साइडवेज मार्केट ना हो। साइडवेज मार्केट आने पे मार्केट्स में थोड़ा बहुत प्रीमियम घट सकता है। ज्यादातर साइडवेज मार्केट नहीं होती हैं, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो पूरे दिन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाती हैं। तो साइडवेज मार्केट का जो सिनेरियो है उसको हम अभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मानते हैं। हम मानते हैं महीने में से 2 दिन या महीने में से 3 दिन। पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी साइडवेज मार्केट, अब हम इतनी ज्यादा नहीं मानते साइडवेज मार्केट, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं और मार्केट लगभग गिरावट के तौर पे भी आई हुई है। तो निफ्टी में काफी जबरदस्त एक्शन यहाँ से देखने को मिला है, क्योंकि अब हमारे सामने मार्केट्स में एक्सपायरीज ज्यादा नहीं है। पहले तो 5 के 5 दिन एक्सपायरीज होती थी, अब हमारे सामने एक्सपायरीज नहीं होती हैं। तो हमारे सामने अब एक्सपायरीज कितने दिन होती हैं? सिर्फ 2 दिन। अब हमारे सामने वीकली एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन होती हैं। एक थर्सडे का दिन है जिसमें निफ्टी आता है, एक मंगलवार का दिन है जिसमें सेंसेक्स आता है। तो अभी हमारे सामने बाकी एक्सपायरीज वीकली बंद हो गई हैं, सिर्फ ये 2 एक्सपायरीज हमारे सामने खुली हुई है। इसका फायदा हुआ है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसका नुकसान हुआ है, तो मैं ये मानता हूं कि इसका नुकसान नहीं हुआ है, इसका फायदा हुआ है। तो ऐसी एक्सपायरीज जिसमें कि हमें मंथली एक्सपायरी ना हो, तो उसका हमें फायदा ही देखने को मिला है। क्यों फायदा देखने को मिला है? क्योंकि उससे हमें प्रीमियम डिके में थोड़ी सी मदद मिली है। पहले जो प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके होता था, अब वो बहुत ज्यादा डिके नहीं होता है। तो प्रीमियम डिके होने से हम नुकसान करते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम यहाँ से कोई सिंगल तरफ तो बैठे नहीं है, हम तो तेजी और मंदी दोनों तरफ जीतने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझना उन लोगों को है जिनको जनरली ऐसा लगता है कि हम मार्केट में सिंगल डायरेक्शन को नहीं पकड़ पा रहे हैं। सिंगल डायरेक्शन को पकड़ना मुश्किल भी है। सिंगल डायरेक्शन इतनी इजीली पकड़ी भी नहीं जा सकती कि आप सोचें कि आप सिंगल डायरेक्शन को पकड़ लेंगे। तो सिंगल डायरेक्शन को इतना इजीली पकड़ा नहीं जा सकता। तो मेरे हिसाब से आज हम जिन जो लोगों के साथ भी जुड़े हैं, एक प्रण ले लें आज, ठीक है। से नो टू सिंगल ट्रेड। सिंगल ट्रेड को मत करें आज के बाद। अगर आप लॉसेस कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम सिंगल ट्रेड में जीतेंगे, तो आप आज से ही छोड़ दें। मेरे हिसाब से आप ज्यादा बेटर से और सुखी रहेंगे। सिंगल ट्रेड करने वाला इस मार्केट में नहीं जीत सकता कोई भी आदमी। उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल है। मेरा ऐसा मानना है सिंगल ट्रेड को आप प्रिसीजन में नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना सकता। मार्केट को पकड़ नहीं सकते आप। मार्केट जब भी आपको कोई चीज दिखाएगी, उसके विपरीत काम करेगी। आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगी किसी कंपनी के और स्टॉक को गिरा देंगे। टेक्निकल पैटर्न में बुलिश बनाएंगे, पैटर्न नीचे की तरफ आ जाएगा। बीरिश पैटर्न बनेगा, कैंडल ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये सब चीजें हमें थोड़ी सी समझनी है कि मार्केट हमें मुनाफा देने के लिए नहीं आई हुई। मार्केट हमसे पैसा लेने के लिए आई हुई है। कॉल राइटर जो होता है वो हमसे पैसा लेने आता है, तो बायर उसके लिए एक इजी विक्टिम होता है। तो बायर जो भी होता है वो हमारे सामने कौन होता है? जिसको ऑप्शन बाय करनी है। ऑप्शन बाय करने वाला हमेशा पैसा देता है, ऑप्शन बेचने वाला हमेशा पैसा लेता है। लेकिन हमने ऑप्शन राइटर को पैसा नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि हम खरीदार हैं, हम ऑप्शन का प्रीमियम खरीदते हैं, इसीलिए हमने इतनी जल्दी पैसा ऑप्शन राइटर को नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन राइटर उन आदमियों की तलाश करता है जिन्होंने सिंगल कॉल ऑप्शन ली हुई है, खाली कॉल लेके जो बैठ रहे हैं, खाली पुट लेके जो बैठ रहे हैं। ये सबसे इजी विक्टिम हैं। इनको फंसाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इनको थोड़ा सा नीचे जाएं, लेके जाएं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं, तो ये 5 मिनट में डर के बाहर आ जाते हैं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया है कॉल ऑप्शन का, और हम 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे ले जाएं, तो आप उस ट्रेड से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आप स्टॉप लॉस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। स्टॉप लॉस मैकेनिज्म पे काम करने वाले इजी विक्टिम होते हैं कॉल राइटर के लिए। तो हमें कॉल राइटर कितने परसेंट मार्केट में काम करते हैं? 5%। बायर 95% हैं। 95% पैसा देते हैं, 5% पैसा कमाते हैं। तो लेकिन हमें उन 5% लोगों को पैसा देने से कैसे बचना है, ये हमें स्ट्रेटजी में समझना है, ठीक है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्प्रेड बनाएंगे, और स्प्रेड बनाने के लिए हम थोड़ा सा जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, उसमें हम एक तरफ कॉल ऑप्शन को खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ को हम पुट ऑप्शन को खरीद रहे हैं। तो स्प्रेड कैसे बनाया जाता है इसको हम आपके सामने अब आप एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो थैंक यू अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं। ओके गुड। अमरजीत आप एग्री कर रहे हैं, राजीव कुमार एग्रीड, ओके गुड। तो जो लोग एग्री करते हैं बहुत अच्छी बात है। हम लोग देखो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके चलें,
आप मुझे गुरु ना माने, मैं आपको गुरु ना मानूं, हम आपस में मिलके काम करते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी गुरु नहीं होता, ठीक है। आप ये मान लीजिए स्टॉक मार्केट में कोई भी गुरु नहीं है, सब सीख रहे हैं, सब पैसा बनाने आए हैं। जिसकी टेक्निक चलती है वो राजा है, जिसकी टेक्निक नहीं चलती वो रंक है। बस एज सिंपल इज दैट। टेक्निक की गेम है, टेक्निक को ही सलाम है। अगर आपकी टेक्निक 10 दिन में आपको मुनाफा दे रही है तो आप राजा हैं, अगर आपकी टेक्निक 10 दिन में से 8 दिन आपसे पैसा ले रही है तो आप राजा नहीं है। तो हमें एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे की स्ट्रेटेजी को समझना है, और उसको सिर्फ बिलीव नहीं करना है। आपने क्या बोला, एक आदमी ने अभी मुझे बोला है मंडे दिल्ली इलेक्शन जीती है, मार्केट तो फटेगी, तो मैंने कहा भैया ये मंडे देख लेंगे। और मैंने कहा ऐसी प्रिडिक्शन मुझे जरा 10 दे देना अपनी, ताकि मैं आपकी प्रिडिक्शन ऐसी 10 एनालाइज कर लूं कि आपने छुट्टी वाले दिन ही बता दिया कल मार्केट फटेगी, ना आपने कुछ देखा, ना आपने मार्केट खुलने की वेट की। तो ये सब आदमी के भ्रम है। इन सब चीजों से बचना चाहिए, ठीक है ना। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, ठीक है नहीं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। और मैं आपसे वैसे बताना चाह रहा हूं, सिंगल ट्रेड में कोई नहीं जीतेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। हम भी नहीं जीते, आप भी नहीं जीतेंगे। कोई जीता नहीं है आज तक। क्यों नहीं जीता है? मार्केट सिंगल डायरेक्शन में जाता नहीं है, मार्केट बोथ डायरेक्शन में जाता है। तो अगर हमें इसमें समय पता लग जाए, किस समय हम इसको बना रहे हैं। और देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी अच्छी या बुरी, ठीक है, कैसे पता लगती है कोई भी स्ट्रेटेजी अच्छी है बुरी है? ये आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देख के तो वो हर अच्छा ही लगता है, लेकिन आपको खुद इसको पहले प्रैक्टिस ट्रेड करके समझना चाहिए कि क्या वाकई स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं काम करती है। सब आदमी बोलते हैं मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, मैं तो आपको सिंगल बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दूंगा, आप बिल्कुल अमीर हो जाएंगे, मैं आपको इसमें 50 पॉइंट कमवा दूंगा, 100 पॉइंट कमवा दूंगा। सिंगल डायरेक्शन में जो लोग बोलते हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। सिंगल डायरेक्शन तो मार्केट आपको सिर्फ पैसे लेने आई है, बस आपसे। सिंगल वालों को तो आपको पैसे ले देने हैं, बस रोज देने हैं। अब कितने देने हैं वो डिसाइड करना है। किसी के पूरे ले जाती है मार्केट, किसी के आधे पैसे ले जाती है मार्केट। तो 5% लोग जो आपसे पैसा ले रहे हैं, इनको मैं बोलता हूं ऑप्शन राइटर। ये एफआईआई भी हो सकते हैं, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, ये बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा देते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन को बेचने का, जिसको आप खरीदते हो। आप उसके 5,000 रुपए देते हैं, ये उसके 70,000 रुपए देते हैं। तो ये अपना पैसा इतनी इजीली आपको ले जाने नहीं देंगे। क्यों? और दूसरी बात, आपने सिंगल खरीदी हुई है, तो सिंगल खरीदने वाले को तो वैसे ही नहीं बख्शा जाएगा। तो इसको समझने के लिए अब हम आपके सामने लेके चलते हैं आपको, कि कैसे काम करती है स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें आपने देखा है कि एक कॉल ऑप्शन ली जाती है और एक पुट ऑप्शन ली जाती है, ठीक है। तो इसमें स्ट्राइक्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्रेड में हमारे पास दो दो तरीके के स्प्रेड्स होते हैं, एटीएम और ओटीएम, ठीक है। अभी हम लाइव भी देखेंगे, इसको इसको हम एनालाइज लाइव करेंगे, ठीक है। तो एटीएम एट द मनी स्प्रेड, अब मैं आपको कुछ एटीएम और ओटीएम के स्प्रेड दिखा रहा हूँ। लोगों के दिमाग में कुछ भ्रम रहते हैं, गलने का लॉस कितना हो सकता है, ये करके देखने से पता लग जाएगा। मेरा मानना यह है कि इसमें ऑपरेटर आपको तेजी की तरफ लेके जाएगा तो आप तेजी की तरफ जीत जाएंगे, वो मंदी की तरफ लेके जाएगा तो मंदी की तरफ जाए। बजट में आपने देखा है, फ्राइडे को भी हमने ये देखा है, आरबीआई पॉलिसी के समय देखा है कि पॉलिसी में सब कुछ अच्छा था। रेपो रेट भी घट गई थी, तो मार्केट को तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट घट गई उसके बाद। और पूरे दिन घटती ही चली गई, फिर एक बार को स्पाइक आया, मार्केट बढ़ गई, लोगों ने ट्रैप करा, फिर मार्केट वापस घट गई। तो यहाँ पे सिंगल ट्रेड लेने वाला इजी विक्टिम हो सकता है इस मार्केट का, उससे हमें बचना चाहिए। तो स्प्रेड की तरफ चलते हैं। पहला एक स्प्रेड आपको बता रहे हैं, एटीएम स्प्रेड, एट द मनी स्प्रेड, ठीक है, बिल्कुल रिसेंट स्प्रेड है। आरबीआई पॉलिसी वाले दिन हमने सिखाया था स्प्रेड। हमने दो स्प्रेड सिखाए थे, जिसमें एटीएम स्प्रेड था, ये एट द मनी स्प्रेड है। एट द मनी स्प्रेड जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्ट्राइक प्राइसेस आपके करंट प्राइस के आसपास के होंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 23,650 की कॉलर पुट को खरीदा गया है 180 190 के बीच में, ठीक है ना। तो ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ठीक है। अब पहले किस तरफ बढ़ेगी ये तो हम नहीं कह सकते, तो इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसको हम स्प्रेड लेने के तरीके से समझते हैं। तो इसको अब हम लेके चलते हैं आपको स्प्रेड लगाने के स्टाइल पे। तो जब हम कोई स्प्रेड बना रहे हैं तो हम उसको कैसे समझें, ये हम अब देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सामने एक स्ट्राइक प्राइस आ रही है, जिसको हम बोलेंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, जिसको हम बोलेंगे
23,650, 23,650, तो 23,650 की कॉल ऑप्शन है आपके सामने, 23,650 की पुट ऑप्शन है आपके सामने। प्रीमियम आपका जो हमने अभी आपको दिखाया था, ये लगभग प्रीमियम आपका है 180, 190। तो हम इस प्रीमियम को 185 मान लेते हैं, ठीक है। हम इस प्रीमियम को 185 मान लेते हैं। तो एक तरफ हम 23,650 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं, एक तरफ 23,650 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। हमारे सामने जो प्राइस है 185 रुपये है, ठीक है। और इसका टारगेट हम बोलते हैं, मान लीजिए 240, ठीक है। और इस समय हम, जब ये सौदा लगेगा आपके डीमेट पे, तो लगभग ये कैसे दिखाई देगा ये आपको अब देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सौदा आपको दिखाई देने जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन क्लियर नजर आ जाए। तो वीडियो बंद कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर नजर आ जाए आपको। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कॉल आपको यहाँ से बनी बनी दिख गई है। ये हमने स्प्रेड एक बना लिया है, ठीक है। स्प्रेड में क्या कॉल बनी है हमारे सामने, निफ्टी 13 फरवरी स्प्रेड, 23,650 की कॉल, 23,650 की पुट, टारगेट 240, इन्वेस्टमेंट 55,500, 2 लॉट, ठीक है। 2 लॉट की इन्वेस्टमेंट है ये हमारे सामने। 2 लॉट कॉल, 2 लॉट पुट, ठीक है। क्वांटिटी कहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है क्वांटिटी, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज 150, ठीक है। 150 क्वांटिटी, 75 शेयर का लॉट है निफ्टी का। तो अभी आपके सामने टारगेट कितना है, 240, 240। प्रॉफिट कितना आ रहा है, जीरो। क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि ना अभी कॉल बढ़ी है ना अभी पुट बढ़ी है, ठीक है। ये स्प्रेड लगते टाइम की स्टेज है, जब आप स्प्रेड लगाएंगे। तो कोई भी स्प्रेड जब आप लगाएंगे तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे खुलेगा, हो सकता है मुनाफे पे भी खुले, क्योंकि आपने जब स्प्रेड लगाएंगे तो हो सकता है आपकी कॉल थोड़ी देर बाद बढ़ जाए, क्योंकि काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती गिरती है। अब मान लीजिए, हमें तो आइडिया है नहीं किस तरफ की मार्केट ने जाना है, ठीक है। हमें एग्जांपल, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी वाले दिन का ले रहे हैं, तो जैसे मार्केट उस दिन चली थी वैसे ही हम इसको चलाते हैं। यहाँ पर ये स्प्रेड हमने जो समय था वो था 9:55। तो वहां से मार्केट में 5 मिनट के बाद आरबीआई पॉलिसी शुरू होनी थी। यानी कि मार्केट ने या तो ऊपर जाना था या नीचे जाना था। तो किस सिचुएशन में ऊपर जाएगी वो हमें नहीं पता, किस सिचुएशन में नीचे जाएगी वो हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि सब लोगों ने बाय कर लिया होगा कॉल ऑप्शन, ब्रोकिंग में भी बहुत बटा था सी उस समय, क्योंकि ऐसा लग रहा था। और जब 10:15 डिक्लेयर हो गया था कि आज रेट नहीं बढ़ रहे हैं, रेट घट गए हैं 25 बेसिस पॉइंट, तो सबको लगा था आज मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अच्छी खबर है मार्केट्स के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो हमारी जो पुट ऑप्शन थी वो लगभग 225 के करीब आ गई। तो हमारी पुट ऑप्शन थी वो 225 के करीब आ गई, ठीक है। तो पुट ऑप्शन जब 225 के करीब आ गई, तो जो आपका 185 का पुट ऑप्शन था, वो उसमें 6,000 रुपए का मुनाफा आपको देखने को मिल गया। दूसरी तरफ जो कॉल ऑप्शन थी, वो हमारे सामने, क्योंकि 185 की खरीद थी, तो वो मान सकते हैं कि वो ज्यादा घटी नहीं। और अगर मान लीजिए, हम इसमें कई सिनेरियो दिखाएंगे आपको, कि मान लीजिए एक तरफ आप 180, 185 से बड़े 240, और एक तरफ आप 185 से सी जो थी वो मान लीजिए रह गई 180, ठीक है। एक सिनेरियो ऐसा है, एक सिनेरियो ऐसा है। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ जी, आपने एक तरफ 6,000 रुपए का मुनाफा देखा, और दूसरी तरफ आपने जो है 750 रुपए का नुकसान देखा, टोटल प्रॉफिट 5250 देखा। इन्वेस्टमेंट भले ही आपने 55,000 रुपए लगाई, उससे मतलब नहीं है। प्रॉफिट देखिए अपना कितना है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ रिटर्न मत कैलकुलेट करिए, आरओआई कितनी है। स्टॉक मार्केट डेली की आरओआई से नहीं चलती है, स्टॉक मार्केट चलती है ईयरली आरओआई से। तो आप ये मत देखिए मैंने 55,000 लगा के 5,000 कमाई, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मैंने 55,000 के मात्र 5200 रुपए कमाए, ये तो कुछ भी नहीं है, तो वो उनकी गलत फहमी है। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ये साल की बैंक की रिटर्न है जो आप एक दिन में देख रहे हो। आरओआई है ये 10% का, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता था, इस सिचुएशन को हम समझ लेते हैं। वैसे सिचुएशन प्रैक्टिकली आई भी थी, लेकिन मैं आपको असली सिचुएशन बताता हूँ जो आई थी। ये प्रीमियम 160 के करीब गया था, ठीक है, ज्यादा घट गया था। तो ज्यादा घटने से क्या होता है कि जो लॉस होता है वो दूसरी तरफ का थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी अगर आप देखो तो आपने एक तरफ 3750 का प्रीमियम गवाया, आपने 3750 का प्रीमियम लॉस किया, 6,000 का मुनाफा किया, 2,250 रुपए लिए और आप निकल जाते हैं ट्रेड से, ठीक है ना। ये भी एक ट्रेड सेटअप बनता है इस तरीके से। लेकिन अगर कई सिनेरियोज हैं, अब देखो इस सिनेरियो में ये भी काटो, ये भी काटो, ठीक है। ऐसा भी किया जा सकता है, दोनों काट के 2,250 लेके घर चले जाओ। दूसरा सिनेरियो, इसको काटो, इसको होल्ड रखो, इसको होल्ड रखो, और इसका टारगेट चेंज करके जो है
इसका टारगेट चेंज करके जो आपने 185 पे लिया था, इसका टारगेट वापस 185 का लगा दो सेम प्राइस पे। यानी कि अब सी जो है वो आपने अभी तक नहीं काटी है, तो सी को आपने सेम प्राइस पे ले जाना है। देखिए सी का टारगेट मैंने चेंज करके 185 ले लिया, आपको नजर आ रहा होगा सी का टारगेट हमने ले लिया 185, जो पहले 240 था। इधर हमने ट्रेड काट दिया है, सी को ओपन रखा है। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सी भी आपकी 185 के आसपास आ गई। वैसे 185 नहीं आ गई, सी एक्चुअल में कहां पहुंची है मैं आपको बताता हूं। सी एक्चुअल में 240 पहुंच गई थी, लेकिन क्योंकि आपने टारगेट 185 का लगाया था तो आपका तो सौदा वहां हिट हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में आपको मुनाफा कितना देखने को मिला, अगर आप सी की वेट कर रहे हैं तो देखो यहाँ तो दोनों ग्रीन हो, यहाँ तो दोनों तरफ आपने मुनाफा बना लिया। यहाँ तो आपने एक तरफ 6,000 बना लिया और एक तरफ आपने 8250 बना लिया। ये तो चलो बहुत इंटेलिजेंट ट्रेडिंग होगी कि जिस आदमी ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है उसी को ये समझ में आएगी चीज। बट जनरली तो अगर आपने दूसरे वाले सौदे को मात्र 185 पे भी काट दिया होता, जो कि रिकवरी के समय मार्केट ने आपको मौका दिया था यहाँ पर, तो जनरली आपका जो मुनाफा है वो कितना हो गया, 6,000। और आपने कॉल में जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस किया और यहाँ पे हमने 6,000 रुपये कमाए। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम आपको इस ट्रेड का ये एक ग्लिम्स दिखाते हैं, इस ट्रेड का ग्लिम्स दिखाते हैं वाकई किसी ने कमाया कि नहीं भाई। ये सेम स्ट्राइक आप देखिए, देख रहे हैं एक लॉट की मैं आपको ये ट्रेड दिखा रहा हूं इस समय। अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग रवैया है। जिन्होंने ज्यादा सीखा हुआ है उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट बनाया है, जिन्होंने कम सीखा हुआ है उन्होंने कम बनाया है। तो इस ट्रेडर ने क्या किया, 23,650 में पहले 1,273 रुपये बुक करे, फिर यहाँ 2,560 रुपये बुक करे, दोनों जगह अलग अलग सम। पहले ये बुक करा, होल्ड करा, फिर ये बुक करा। इस सिनेरियो में क्या हुआ कि पुट ऑप्शन पहले बुक करी गई, कॉल ऑप्शन बाद में बुक करी गई, ये दोनों तरफ मुनाफा बुक कर लिया गया। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है, इस सिनेरियो में सेम ट्रेड है लेकिन ये दूसरे स्टूडेंट का है। इसने क्या किया, इसने पुट ऑप्शन में पैसे बनाए 10,000 और यहाँ 6200 का नुकसान किया, 4300 कमाए और ट्रेड से बाहर निकल गया। दोनों ट्रेड काट दिए, चाहे ये लॉस में था चाहे ये प्रॉफिट में था, दोनों ट्रेड काट के सौदे से बाहर निकल गए। ये भी एक सिनेरियो है। सेम ट्रेड में देखो प्रॉफिट अलग अलग है। एक ट्रेड में दोनों ट्रेड मुनाफे पे आ रहे हैं, एक ट्रेड में एक ट्रेड लॉस में आ रहा है, एक ट्रेड मुनाफे पे आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपने सीखा कितना और आप कितना एनालाइज कर पाते हैं हमारी इंस्ट्रक्शंस को भी और अपना भी। ठीक है, एक और ट्रेड देखिए। इस ट्रेड में भी क्या किया गया, एक ट्रेड, ये भी एक लॉट का ट्रेड है। इस ट्रेड में भी अगर आप देखें तो एक तरफ 4800 कमा लिए गए, एक तरफ 1800 गवा लिए गए, यहाँ भी मुनाफा क्लोज कर दिया गया। तो ये रियल ट्रेडिंग के तौर पे जैसा मैंने आपको समझाया, यानी कि अलग अलग प्रॉफिट्स हमें यहाँ से देखने को मिल गए। ठीक है, अब हम एक और स्प्रेड की बात करते हैं। ये स्प्रेड है ओटीएम स्प्रेड। ओटीएम स्प्रेड, इसमें अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो गैप्स पे हैं। 23,800 की कॉल है, 23,500 की पुट है। ये कौन सा स्प्रेड हो गया, ओटीएम। एक तो हो गया एटीएम स्प्रेड। एटीएम स्प्रेड मैंने आपको दिखाया था, ये एटीएम स्प्रेड है। इसमें 23,650 की कॉल, 23,650 की पुट एक तरफ। दूसरा हमारा स्ट्राइक प्राइस जो कि ओटीएम, ओटीएम में हमारे सामने दूर की कॉल ऑप्शन है, दूर की पुट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका प्रीमियम 100 से 110 रुपए, इसको हम ओटीएम स्प्रेड बोलते हैं, आउट द मनी स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे 23,800 को, ठीक है, इसको आके समझ लेते हैं। इस सेटअप को आके बना लेते हैं, चलिए। तो 23,800, 23,500, ठीक है, 100 से 110 के बीच में। तो इसको हम अब लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे सामने कॉल ऑप्शन आई थी 23,800 की, और हमारे सामने पुट ऑप्शन आई थी 23,800 और 23,500। ठीक है, हमारा जो प्राइस था एंट्री का वो था लगभग 110 रुपए के आसपास, और हमारा टारगेट था इस केस में 160। ठीक है, तो अगर आप ये ट्रेड की शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो आपको ये ओटीएम स्प्रेड के तौर पे दिखाई देगा। ओटीएम स्प्रेड का मतलब आपने एक तरफ 110 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, दूसरी तरफ 110 का पुट ऑप्शन खरीदा है, टारगेट 160 का लगा, इन्वेस्टमेंट 33,000 रुपए की इस समय हमको एक लॉट, दो लॉट पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड हो गया। ठीक है, अभी प्रॉफिट लॉस 0-0 है, क्योंकि अभी ना कॉल बढ़ी है ना पुट बढ़ी है। लेकिन सिनेरियो वाइज क्या है, क्योंकि ये स्प्रेड में या तो कॉल बढ़ेगी या पुट बढ़ेगी, तो इस केस में क्या, मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियो भी दिखाऊंगा जिसमें दोनों बढ़ सकते हैं, जिसमें दोनों बढ़ने की संभावना ज्यादा आ जाती है। तो हमारे सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम पहले कॉल ऑप्शन में भी बढ़ सकते थे, बट जनरली प्रैक्टिकल सिनेरियो में कोई भी बढ़ सकता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि यहाँ से कॉल ऑप्शन जो है वो 160 चली जाती है, अगर हम मान लें कि यहाँ से कॉल ऑप्शन 160 चली जाती है, तो आप कॉल ऑप्शन में 7,500 रुपये बना रहे हैं इस समय, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो 160 का था और आपने इसको 110 पे खरीदा था,
और दूसरी तरफ का प्रीमियम भी घटेगा ऑफ कोर्स। अब ऐसा ये बात समझ लो कि अगर यहाँ 50 पॉइंट बढ़े हैं तो ये 50 पॉइंट घटेंगे नहीं इतनी जल्दी। प्रपोर्शनेट नहीं गिरता है, समझ गए? प्रपोर्शनेट नहीं गिरता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ट्रेड लेने का समय क्या था आपका, समय और कितनी जल्दी टारगेट हिट कर गया। अगर टारगेट 2 घंटे में हिट करा है, अगर आप माने कि यहां से टारगेट 2 घंटे में हिट करा है, तो जो आपका पुट का जो टारगेट, जो आपका पुट है, वो आपका ऑफ कोर्स ज्यादा गल जाएगा। अगर ये 15 मिनट में हिट करा है तो आइडली वो कम गलेगा। ठीक है, आपने 50 पॉइंट एक तरफ को लिए थे कॉल ऑप्शन में, क्योंकि आपने टारगेट लगाए थे दोनों तरफ के टारगेट हमने दिए हुए हैं 160 160, ये दोनों जगह लगे भी रहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों कंपलसरी है लगाने, अदरवाइज आपका सौदा कभी कभी बुक नहीं हुआ। टारगेट से पहले भी बुक किया जा सकता है आप ओवरऑल। लेकिन अब हम बात करें कि कॉल ऑप्शन, अब पुट ऑप्शन मान लीजिए कितनी गली होगी। अगर ये ट्रेड 15 मिनट में टारगेट पे पहुंचा है तो 110 की 100 तक गई होगी, ये मानते हैं हम। अगर ये 15 मिनट तक, अगर ये 15 मिनट तक हिट करा, ठीक है, तो आपको एक तरफ 1500 का घाटा आया है, एक तरफ 7500 का मुनाफा आया, आपने 6000 रुपये बनाए हैं। ये तो बात है 15 मिनट के अंदर। लेकिन अगर यही सौदा 1 घंटे बाद हिट हुआ है, तो एक तरफ तो 7500 आप बना चुके, ये तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये 7500 रुपये अब आपसे दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती, ये आप कमा चुके हैं। अब बात रहती है कॉल ऑप्शन की। अब कॉल ऑप्शन कितनी गलेगी, ये डिपेंड करता है कि एक्सपायरी है कि नहीं। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करता है कि आपने प्रीमियम सही भाव पे खरीदा था कि नहीं खरीदा, क्या 110 का भाव सही था या ऊंचाई वाला था, क्या प्रीमियम घटा हुआ था या बढ़ा हुआ था। तो हम ये मानते हैं कि अगर ये प्रीमियम एक्सट्रीम सिचुएशन में 3 घंटे में हिट हुआ है, तो आपका प्रीमियम जो 110 का 100 रह गया था, वो लगभग 70 हो सकता है। ठीक है, उस केस में भी क्या होगा, अगर ये लेट भी हिट करता है प्रीमियम, उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी अगर हम देखें तो यहां से हमारे सामने एक तरफ 6000 का घाटा है, एक तरफ 7500 का फायदा है। यहाँ भी प्रॉफिटेबल स्टेज ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्टेज ये है कि आपने ये वाले 7500 तो कमाए थे, लेकिन आप यहाँ 6000 दे भी रहे हैं। इस केस में क्या किया जा सकता है, ये भी समझना है। क्या इसको तो बुक हम कर ही चुके हैं, इसको तो अब हमसे कोई लेगा नहीं। इस ट्रेड में क्या करें, यहां पे फिर अब फिलॉसफी आती है कि आप यहां पे आइडिया लगा लें, क्या मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती, यानी कि क्या आपने यहां पे फिर चार्ट की एक थोड़ी बहुत एनालिसिस आ जाती है अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन वो भी फेल जाती है ज्यादातर। हो सकता है जहां पे आप सोचें कि वहां तक बढ़ चुकी है वहां से और बढ़ जाए मार्केट, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट कहाँ से गिरेगी ये अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। पॉइंट ये है कि आपको ट्रेड में ऐसा ट्रेड सेटअप बनाना है जिसमें कि प्रीमियम कम गले, स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं वो एटीएम या ओटीएम हो। अब एटीएम का चुनाव हमने कब करना है, जब हमें ऐसा लगता है मार्केट जो है वो सिंगल डायरेक्शन जा सकती है। लेकिन जैसे फ्राइडे वाला दिन था, तो फ्राइडे वाले दिन में हम एटीएम का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बोथ साइड, आजकल मार्केट बोथ साइड चलती है। यानी कि जब ऊपर जा रही है तो वहां पे लोगों को नुकसान देके फिर नीचे आ जाती है। तो मार्केट यहाँ पे कई कर्व देके चल रही है। मार्केट फ्राइडे का जो कर्व है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्राइडे में पहले मार्केट यहाँ पहले गिरती है, फिर मार्केट सेम रिकवरी देती है, फिर मार्केट फिर गिर जाती है। ये हमारे सामने फ्राइडे में देखने को मिला था। कौन कमाएगा इसमें, कॉल ऑप्शन पे राइटर, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो गिरी थी, यहाँ पे सबने सी बाय करी होगी ऑफ कोर्स, यहाँ पे लोगों ने पुट बाय करी होगी, फिर यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गई होगी यहाँ पे फिर कॉल ऑप्शन बाय करी होगी। तो यहाँ से हमको देखने को मिला सिंगल वाले को तो मार्केट ने कल धो दिया था फ्राइडे। तो इस एग्जांपल को हम ओटीएम के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारे सामने थी, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी है, उस सिचुएशन में हमारे सामने क्या था वो हम दिखाते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारे सामने क्या थी इस दिन। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारे सामने जो थी, उसमें हम एक तरफ 153 हिट करे थे, एक तरफ 133 हिट करे थे। ठीक है, ये हमारे सामने प्रैक्टिकल सिचुएशन थी। तो इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रैक्टिकली हुआ क्या, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूं किसी ने किया तो क्या किया। फिर देखो इस एग्जांपल, ये रियल, ये ट्रेड से आपको पता लग जाएगा। 23,400 में हमने जो है 10,050 रुपए कमाए, और कॉल ऑप्शन में हमने 1387 गवाए। ठीक है, यानी कि हम 151 पे जब पहुंचे थे तो हमने कमाए ज्यादा गवाए कम। ठीक है, इस एग्जांपल से हमें ये पता लगता है। दूसरा एग्जांपल हमारे सामने यही है, 23,400 23,800, इसमें दोनों जगह कमाए गए। इसमें दोनों जगह कमाए गए। इसमें एक जगह जो है हमने
4800 कमाए, एक जगह हमने 2550 कमाए, दोनों जगह कमाए गए। तो दोनों जगह कैसे कमा लिए गए वो भी मैं आपको स्टेट बताऊंगा। तो स्प्रेड्स में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जनरली दोनों तरफ की मूवमेंट अगर आ सकती है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, इसको एक और स्प्रेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटीएसटी स्प्रेड। बीटीएसटी का मतलब होता है बनाया 3:15 बजे जाता है। एंटिसिपेशन ये किया जाता है कि जैसे अब मान लीजिए सबको पता है कि सैटरडे को दिल्ली में इलेक्शन है, बीजेपी जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी, ठीक है। आम आदमी पार्टी जीतेगी तो हो सकता है मार्केट थोड़ी गिर सकती है, बीजेपी की जीतेगी तो मार्केट बढ़ सकती है, लेकिन दोनों ही सूरतों में मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप फ्राइडे को 3:15 पे बीटीएसटी ओटीएम स्प्रेड बना लें, तो यहां से आप मार्केट की डेप्थ को कवर कर रहे हैं 350 पॉइंट की। तो आप लगभग 350 पॉइंट की मार्केट की डेप्थ को कवर कर रहे हैं। 23,650 की कॉल ऑप्शन है, 23,300 की पुट ऑप्शन है, 60 रुपए के आसपास है, ठीक है। अगले दिन खुलते ही क्या हुआ, ये वैसे रियल स्प्रेड है, लेकिन हमने स्प्रेड ये बनाया था बजट से एक दिन पहले। ये स्प्रेड हमने बजट से एक दिन, ये लगभग 3 फरवरी का है, सॉरी 3 फरवरी को क्यों बनाया था स्प्रेड, ये स्प्रेड हमने 1 फरवरी को बनाया था, 1 फरवरी को 3:15। और ये स्प्रेड बनाने की वजह क्या थी, क्योंकि आइडिया था कि 3 फरवरी को मार्केट में मूवमेंट आएगी बोथ साइड। क्यों मूवमेंट आएगी, उसका रीजन था, ट्रंप ने ड्यूटीज का ऐलान करना था। यानी कि उसने चाइना पे ड्यूटी लगानी थी, बढ़ानी थी, घटानी थी, मैक्सिको पे लगानी थी। यानी कि जिस दिन हमारा बजट था उसी रात को हमें आइडिया था कि 3 फरवरी को मार्केट में बहुत बड़ा अप डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये बीटीएसटी स्प्रेड ओटीएम बनाया गया उस दिन, एटीएम नहीं बनाया गया। क्यों एटीएम नहीं बनाया गया, एटीएम बनाते तो प्रीमियम गल जाता, ओटीएम बना लेते तो प्रीमियम गलने की वजह क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले ही आपने गला हुआ प्रीमियम लिया है। आप अगर पहले ही गला हुआ प्रीमियम ले रहे हैं तो ऑफकोर्स वो और ज्यादा नहीं करेगा। तो इस स्टेट में खुलते ही क्या हुआ, 9:15 के बाद, 9:15 के बाद ये 60 रुपए का जो कॉल ऑप्शन था, क्योंकि मार्केट गिर के खुली, क्योंकि ट्रंप ने ड्यूटी इंपोज कर दी, तो ड्यूटी इंपोज करने के बाद हमारा जो 60 रुपए का प्रीमियम था वो 35 चला गया, इधर 142 चला गया। तो हमने हमने इसमें प्रॉफिट बना लिया, ठीक है ना। अब हमने ये 23,650 की कॉल, 23,650, ये देखो ये रियल एग्जांपल के तौर पे एक 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 तरफ 9500 रुपए बनाए गए, इतना बड़ा 6700 बनाए गए। ये मात्र सौदा 5 मिनट में बुक कर दिया गया। क्यों, क्योंकि मार्केट जैसे गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलते ही आपको आपका प्रीमियम 122 पहुंच गया, यहाँ पे पुट ऑप्शन बुक कर ली गई। चाहते तो कॉल ऑप्शन खाली रख सकते थे, लेकिन कॉल ऑप्शन भी बुक कर ली गई। यानी कि मुनाफे की तरफ निकलने का पूरा पूरा प्रबंध मार्केट ने आपका कर दिया। तो आपको जनरली यही समझना है कि मार्केट्स आपको कब कौन सा प्रीमियम बढ़ा दे, वो हमें नहीं पता। वो उसकी कैलकुलेशन आप कभी मत कीजिए, उसकी कैलकुलेशन करनी जो है वो बहुत ही खराब स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है ना। आपको बस स्प्रेड ओटीएम और एटीएम, 1 फरवरी बजट, बजट, ठीक है। अब बजट वाले दिन 10:45 11 बजे बजट शुरू होना है, सबको पता है 11 बजे बजट शुरू होना है, तो भैया 10:45 पे बना लेते हैं, ठीक है ना। ओटीएम स्प्रेड बना लिया, ओटीएम स्प्रेड का मतलब 400 पॉइंट की रीच कवर कर ली हमने, कि भैया 400 पॉइंट की रीच। इसमें टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बजट है, ये तो चलो सबको पता है, बजट 11 बजे है, तो 10:45, 50 मिनट, 55 मिनट पे बना लोगे। स्ट्राइक्स कौन सी चूज करनी है, जिसमें रीच रीच कितनी लेनी है आपको, 400 पॉइंट की रीच लेनी है, ठीक है। प्रीमियम आपने घटा हुआ लिया हुआ 130, 130, ठीक है। इसमें आप देखा कि जैसी बजट आया 130 की स्ट्राइक 218 पहुंच गई, इधर 130 की स्ट्राइक 208 पहुंच गई। तो ऐसा भी देखा जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने एक तरफ को कमा लिया 10,000 रुपए, ठीक है, एक तरफ को 2500 का घाटा कर लिया, इस तरह से भी प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया, दोनों तरफ कमा लिया। ये कमाने के लिए थोड़ी सी आर्ट चाहिए थी, कि यहाँ से पहले सी बुक करी, थोड़ी देर वेट की, फिर पी बुक करी, लेकिन ये सिचुएशन हर ट्रेडर के बस की बात नहीं। ये वही कर सकता है जिसको काफी ज्यादा प्रैक्टिस मिली हो। तो स्प्रेड ट्रेडिंग में हमने देखा है कि ज्यादातर आपको दोनों तरफ भी फायदा मिल सकता है, एक तरफ भी मिल सकता है। बट इसको समझने के लिए आपको जो है स्प्रेड को रोज लगाना पड़ेगा, रोज आपको लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ओटीएम किस दिन कौन सा स्प्रेड लेना है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप इसको रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करो। मंदी तेजी दोनों तरफ आपकी, कोई आप ना कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हो ना आप कुछ देख रहे हो, आपका मुनाफा सुनिश्चित है, क्योंकि आप जो है दोनों तरफ बैठ गए हो, ठीक है ना। बट सही स्ट्राइक का चुनाव अगर आपने सही समय पे कर लिया है, तो हमारे सामने क्या चैलेंज आता है, ये हमारे लिए चैलेंज है। तो सही स्ट्राइक का चुनाव हमारे लिए चैलेंज है, ठीक है ना। सही समय का चुनाव करना है, सही स्ट्राइक का चुनाव करना है, सही प्रीमियम को चुनाव करना है, दोनों प्रॉफिट आते ही निकलना भी है। अब प्रॉफिट कभी कभी दोनों में आ जाता है, कभी कभी एक में आ जाता है, दूसरे में लॉस आ जाता है, कभी कभी दोनों में भी आ जाता है। अब किसी ने ये तो सीखा है
आपने ये तो सीख लिया था पेड़ पे कैसे चढ़ना है, उतरना तो सीखा ही नहीं। पेड़ पे चढ़ना तो शेर आता है तो पेड़ पे चढ़ना है, ये तो बता दिया था आपको, लेकिन भैया उतरना कैसे ये नहीं बताया आपको, तो बस फंस गए जिस दिन। जिस दिन उतरने का बारी आ रही है उस दिन आप फंस गए। तो क्या हो गया, लोगों ने सीख लिया स्प्रेड, एंट्री बनानी सीख ली, एग्जिट बनाना आया ही नहीं। उनको यही नहीं पता था कि यार दोनों घट जाए तब क्या होगा। अभी तक तो क्या देखा है लोगों ने, एक बढ़ जाती है घट जाती है तो हम प्रॉफिट ले लेते हैं, ये तो बहुत आसान है, ये तो स्ट्रेटेजी बहुत दमदार है, इसमें तो कुछ भी नहीं देखना है, ये तो कमाल है। लेकिन अगले दिन मार्केट ने आपको दोनों प्रीमियम घटा दिए, अब क्या करना है, अब कैसे निकलोगे। चलो ये तो आपने देखा नहीं था कभी, तो इस सिचुएशन को नई सिचुएशन माना जाता है। एक और सिचुएशन आ सकती है, ठीक है ना, एक जितना बढ़ गया एक उतना ही घट गया, एक जितना बढ़ गया एक उतना ही घट गया, यानी कि 40 पॉइंट बढ़े थे 40 पॉइंट ही घटे थे, अब क्या करना है। यानी कि सिचुएशंस डिफर हो सकती हैं, खाली ये नहीं है कि बस एक ही सिचुएशन आएगी आपके पास। ठीक है, तो अभी तो क्या हम करेंगे, देखो समय का चुनाव तो हम करेंगे। ठीक है, क्यों हम समय का चुनाव करेंगे, हमने इसको सही समय पे बनाना सीखा है और काफी समय से बना रहे हैं, तो समय की हमारे सामने जो है थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है, थोड़ी बहुत हम मूवमेंट भी देख लेते हैं कि भाई प्रीमियम में मूवमेंट अभी आई है कि नहीं आई है, आने के बाद तो नहीं। देखो प्रीमियम जब चार्ट बनाता है, कोई भी प्रीमियम अगर आप देखो, तो प्रीमियम का मैं आपको बता देता हूँ, जब भी प्रीमियम आपका कॉल ऑप्शन का, इस तरफ मैं सी का कॉल ऑप्शन लेता हूँ, इस तरफ मैं पी का कॉल ऑप्शन लेता हूँ, दोनों का चार्ट होता है। अब मान लीजिए सी का कॉल ऑप्शन जो है वो बढ़ गया, पुट का कॉल ऑप्शन जो है गिर गया, ठीक है ना। अब हमें कॉल ऑप्शन में जनरली एंट्री यहां बनानी चाहिए, गिरावट के बाद यहां बाय करना चाहिए। पुट ऑप्शन क्योंकि ऑलरेडी गिरी हुई है तो ये इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये आधी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि यहां से पुट ऑप्शन हमेशा स्ट्राइक गिरते हुए में बनानी चाहिए, बढ़ती हुई प्रीमियम में नहीं बनानी चाहिए। हमारी जो जनरल अभी लॉस की वजह है, जो सिंगल ट्रेडर नुकसान या फायदा करते हैं सीपी खरीद के, वो क्यों करते हैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। प्रीमियम जब भी बढ़ रहा होता है, यानी कि प्रीमियम जब स्पाइक मारता है ऐसे करके, तब खरीदा जाता है। क्योंकि जब प्रीमियम 20 का 50 रुपए होता है तब समझ में आता है ये कॉल ऑप्शन भागेगी, तब लोग यहाँ खरीदते हैं, और जैसे ही वो कॉल ऑप्शन खरीदते हैं प्रीमियम डिके हो जाता है। बढ़ा हुआ प्रीमियम डिके होता है, घटा हुआ प्रीमियम कभी भी डिके नहीं होता। तो डिके की थ्योरी तो बड़ी सिंपल है कि ऑप्शन चेन में तो दिखता नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर दिखेगा उसके चार्ट में कि ये प्रीमियम ऑफ कोर्स बढ़ा हुआ है या प्रीमियम घटा हुआ है। आपके सामने अगर 4 हरी कैंडल बन जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगी। 4 हरी कैंडल बनने का मतलब ये थोड़ी ना कि मार्केट वहां से हमेशा बढ़ जाएगी, 4 हरी कैंडल बनने का मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट वहां से गिर जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कैंडल स्टिक चार्ट पे भरोसा करना है। कैंडल स्टिक चार्ट तो फंसाने के लिए देखो आया आता ही है, कैंडल स्टिक तो हमें बहुत ज्यादा फंसाता है, और उससे हमें स्टडी में मदद नहीं मिलती। तो कैंडल स्टिक चार्ट कैसे फंसाता है, कैंडल स्टिक चार्ट ऐसे फंसाता है भैया, यहाँ से हमारे को मान लो एक हरी कैंडल बनी, एक और हरी कैंडल बनी, एक और हरी कैंडल बनी, आदमी को लगा ये तो बुलिश ब्रेकआउट आ गया, आदमी ने जैसे खरीदा यहाँ से, अगली जो है सीधी, अगली सीधी कैंडल रेड बन गई। आपने कहा यार ये तो मैं फंस गया बहुत बुरा, ये तो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो यहाँ पे हम फंसते हैं, हम यहाँ पे खरीद के फंस जाते हैं। 3 कैंडल देखी, यहाँ खरीदा, और जैसे यहाँ बाय किया मार्केट क्रैश, और आपको ऐसा लगा ये क्या हो गया। वो पूरी 3 कैंडल 15 मिनट लगाए थे उसने बढ़ाने में, 5 मिनट ही लगे उसको घटने में, तो क्या हो गया, आपने बढ़ता हुआ प्रीमियम खरीदा था। अब बढ़ता हुआ प्रीमियम ही खरीदा जाता है हमेशा, घटता हुआ प्रीमियम कोई नहीं खरीदता। यहाँ कोई नहीं खरीद के राजी, क्यों नहीं खरीदता, यहाँ से और नहीं पता और गिर जाए। लेकिन स्प्रेड में ज्यादातर हम हमेशा घटता हुआ प्रीमियम ही खरीदते हैं, हम जनरली बढ़ता हुआ प्रीमियम स्प्रेड में नहीं खरीदते हैं। तो स्प्रेड में जनरली हम कोशिश करें कि प्रीमियम हमारे सामने कौन सा जो है बढ़ रहा है, कौन सा प्रीमियम घट रहा है, ये हम आपको चुनाव करके बताएंगे, ठीक है ना। इसका हम आपको चुनाव करके बताएंगे, और इस स्ट्रेटजी को आप अलग अलग लेवल पे समझ सकते हैं। तो इसमें देखो ज्यादातर हमने आपसे एक शेयर भी करी है अभी, हमने आपसे एक तो जनरली स्प्रेड देखो बनाए किस टाइप के बनाए जाते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा भाई हर रोज क्या सेम स्ट्राइक बनता है, क्या हर रोज ओटीएम बनता है, क्या हर रोज एटीएम बनता है, ये भी हमें समझना है कि रोज एक जैसा नहीं बनता है। रोज जो है स्ट्राइक्स अलग हो सकती हैं, प्रीमियम अलग हो सकता है। तो उसको हमने तो एनालाइज किया है, ठीक है, हमने उसको एनालाइज किया है। तो ये हमने उसको देखो एनालाइज करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे सामने देखो लगभग
1 फरवरी से 7 फरवरी, ठीक है ना। टाइम भी लिखा हुआ है हर स्प्रेड के आगे, हर स्प्रेड के आगे टाइम भी लिखा हुआ है। टारगेट तो अपने हिसाब से देखो लगा लो अमरजीत। टारगेट तो ऐसा है कि अगर आपको टारगेट नहीं भी मिलता है, प्रॉफिट मिलता है निकल जाने का। टारगेट जो होता है वो इसीलिए दिया जाता है कि अगर स्पाइक में निकल जाए तो निकल जाए। मान लो 100 रुपए का टारगेट है, 160 रुपए का, 100 रुपए का प्रीमियम है, 160 का टारगेट है, और मान लो 150 पहुंच जाता है। आप तो अपना मुनाफा देखो, आप तो अपना खाली मुनाफा देखो और वहां निकलो। तो इस इन इन स्प्रेड्स में आप देखो जनरली किसी समय, अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे इस स्ट्राइक्स में। देखो सबके आगे समय अगर आप देखोगे तो कोई 9:45, 9:30, 10, 3:15, 9:45, 10:45, 11, यानी कि सारे स्प्रेड जो बने हुए हैं ये अर्ली मॉर्निंग में है, मतलब फर्स्ट हाफ में है। सक्सेस रेट 10 में से 9 हिट, ठीक है, ये सक्सेस रेट आई। इससे हमें पता लग जाएगा कि टाइमिंग तो हमारा क्लियर हो गया। अब आती है स्ट्राइक्स। किसी दिन एटीएम है, किसी दिन ओटीएम है, किसी दिन फिर एटीएम है, फिर ओटीएम है, ठीक है ना, फिर एटीएम है, ओटीएम है, एटीएम है, ओटीएम है, तो यानी कि 5 ओटीएम है, 6 एटीएम है। तो यहां से भी हमें पता लग रहा है, ठीक है ना। बट प्रीमियम तो देखो, आप हर कॉल में देख रहे हो कि एक तरफ वाला प्रीमियम तो बड़ा ही है। एक तरफ वाला प्रीमियम बड़ा है, मतलब सिंगल खरीदने वाले की सक्सेस से तो फार बेटर है। सिंगल कोई खरीद रहा है उससे तो 100% बेटर है। सिंगल खरीदने वाले की सक्सेस, जो मैं आपको बता दूं, सिंगल खरीदने वाले की जो सक्सेस है वो मैं 10% से ज्यादा नहीं मानता। 90% तो हार है। क्यों? सिंगल खरीदने वाला क्या देख के खरीदता होगा? क्या? या तो फ्री की टिप्स जो कि लाखों लोगों तक को बढ़ती हैं उनको देख के, या फिर अपनी एनालिसिस करके जो कैंडल स्टिक की हो सकती है। कंपनी के रिजल्ट्स तो बैलेंस शीट स्टडी करके तो कोई खरीदता नहीं है निफ्टी को। निफ्टी कोई कंपनी है भी नहीं। तो निफ्टी में लोग ज्यादातर टेक्निकल चार्ट ही देखते हैं। तो जो लोग टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं उनको धोखा देना सबसे आसान है। मुझे पता है ना आप क्या देख रहे हैं। मुझे पता है यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनाऊंगा, अभी आप बाइंग करेंगे सारे, और वो दिख भी जाता है। हमें दिख जो जिन लोगों ने आपसे पैसा लेना है उनके पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि वो देख लेते हैं कि वॉल्यूम कॉल की बढ़ गई है, वॉल्यूम पुट की बढ़ गई है। अब मार्केट जब गिर रहा है, लोग क्या है, जिस तरफ जाता है उस तरफ की सिचुएशन पे बैठते हैं। मार्केट ऐसा कभी नहीं करता। मार्केट दिखाता है बुलिश, गिर होता है बेरिश, दिखाता है बेरिश, होता है बुलिश। मार्केट ऐसा करता है। क्यों वो ऐसा करता है? उसको पैसे लेने हैं। अगर वो जैसा दिखाएगा वैसा करेगा तो पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो पैसे देना और पैसा लेना, अगर उनने पैसे देने हैं आपको तो आपको वही दिखाएगा। हाँ, आज से बहुत साल पहले जैसा टेक्निकल पैटर्न चलता था वैसा मार्केट भी चलता था। क्यों? उस समय राइटर कम होते थे। गंवाने कमाने वाले सेम रेशियोज वाले होते थे। अब गंवाने वाले ज्यादा हो गए, कमाने वाले ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। तो उन्होंने जो है ये क्या किया, आपको एक तरफ की डायरेक्शन वालों को ट्रैप करना शुरू कर दिया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा अच्छा होता है स्प्रेड बनाने के लिए? जिसमें मूवमेंट है, जिसकी एक्सपायरी बहुत दूर भी ना हो, बहुत पास भी ना हो, प्रीमियम बहुत महंगा ना हो। वो मैंने आपको बताया है। अब हमसे पूछ रहे हैं फिलहाल एक दर्शक हमारे, नाम तो नहीं पता, लेकिन बैंक निफ्टी में भी स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं? ट्रेड नहीं, लर्न कर सकते हैं। ट्रेड तो बहुत बात की बात है, ट्रेड तो अभी बिना सीखे तो कुछ भी नहीं कर सकते। कर तो आप सब सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी की प्रीमियम देख लो ना पहले। आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी का प्रीमियम जो है वो क्या आपको, वो कितना आपको लगता है? ठीक है ना, वो आपको कितना लगता है कि बैंक निफ्टी का प्रीमियम आप सस्ता खरीद रहे हो? 800 रुपए का प्रीमियम चल रहा है इस समय, मैं आपको बता दूं। 800 रुपए का प्रीमियम, और हर प्रीमियम को 10 रुपए से कैलकुलेट करना। 10 रुपए का प्रीमियम ही मानते हैं हम सबका। 10 का प्रीमियम कितना चल रहा है? 10 का प्रीमियम 100 रुपए चल रहा है, 10 का प्रीमियम 800 रुपए चल रहा है। भैया महंगा खरीदने वाला प्रीमियम कभी नहीं कमा सकता। बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं अगर उसका प्रीमियम सस्ता मिले तो। प्रीमियम सस्ता कब मिलेगा? जब एक्सपायरी पास आएगी। अभी तो बैंक निफ्टी का प्रीमियम देख लो बहुत महंगा है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली है, तो मंथली का प्रीमियम भाई साहब इतना है। तो जिसने जो है आपको बेची हुई है ऑप्शन, उसने आपको बेची हुई है हायर प्राइस पे, ठीक है। सिंगल खरीदना बंद करना है आपको। सिंगल की कोई बात ना करे, ज्यादा बेटर है सिंगल खरीदना बंद कर दो, ठीक है बॉस। जो कमा रहा है वो कमा ले बस, लेकिन कमाने वाला भी बंद कर ले, कमाने वाला भी कमा के सौदा बंद करके ले जाए।
सिंगल सौदा आज के बाद ना करो, ज्यादा बेटर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल करना क्रिमिनल है, आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो आईफोन क्या कह रहे हैं सर, कैसे करें, हमें बहुत मीटिंग अटेंड करी, कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ नहीं होगा, बस मीटिंग अटेंड करने से कुछ भी नहीं होगा। मीटिंग अटेंड करने से तो सिर्फ नॉलेज मिलेगी, मीटिंग अटेंड करने से होगा कुछ नहीं। मीटिंग अटेंड करने से तो आपको स्ट्रेटजी पता है, स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस आपने करनी है, हमने नहीं करनी। आप किसी भी स्ट्रेटजी को मीटिंग अटेंड करके कल से उनकी टिप्स लेना शुरू कर दोगे और उसको भगवान मान लोगे, उसको गुरु मान लोगे, कहोगे तो गुरु आदमी है, इसकी टिप्स लेता हूँ, वो आपके लाखों रुपए ले जाएगी मार्केट। तो भैया पहले स्ट्रेटजी को सीखना है, प्रैक्टिस ट्रेड करना है, ऐसी ऐप इंस्टॉल करनी है जिसमें लॉस भी आपको ना देना पड़े, प्रॉफिट भी ना मिले, लेकिन आपका हाथ पक्का हो जाए। हाथ पक्का हो जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो बहुत महंगी है, ठीक है ना, तो इस वजह से बैंक निफ्टी को अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे सामने, अमरजीत, स्टॉक में भी स्प्रेड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। करना क्यों है स्टॉक में इंप्लीमेंट, स्टॉक की एक्सपायरी फिर मंथली है। ये जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये स्प्रेड हैं सारे, ठीक है। इसमें से ये स्टॉक में काम करता है, बुल स्प्रेड। ये भी स्टॉक में काम करता है, ये स्टॉक में काम करता है, ये भी स्टॉक में काम करता है, ये भी स्टॉक में काम करता है। ये चारों स्प्रेड स्टॉक के लिए बने। स्टॉक में भी स्प्रेड बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो स्टॉक में भी स्प्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉक में जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको सिंगल सौदा किसी हालत में ना स्टॉक में लेना है, ना निफ्टी में लेना है, किसी में भी नहीं लेना है। स्प्रेड बनाना सीखो, चाहे स्टॉक में सीखो। हम तो स्टॉक वाला नहीं सिखाएंगे, हम आपको सिर्फ इंडेक्स वाला सिखाएंगे। ऑल्दो हम स्टॉक वाला सिखा सकते हैं, बट स्टॉक वाला स्प्रेड सीखना का मतलब कि आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना है, क्योंकि आप एक तरफ कॉल खरीद रहे हो। तो बुल स्प्रेड कैसे बनता है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल होता है। एक तरफ कॉल ऑप्शन हम खरीदते हैं, एक तरफ हम कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम कॉल ऑप्शन को बेचते हैं। इसको बोलते हैं बुल स्प्रेड, ठीक है, इसको बोलते हैं बुल स्प्रेड। इसका फायदा क्या है, ये सिंगल डायरेक्शन में काम करेगा। ये सिंगल डायरेक्शन में काम करेगा। अगर गिर गया बाजार तो आपका स्टॉक घाटे पे चला जाएगा, और आजकल स्टॉक 40-40% गिर गए हैं। ये तब तक तो काम करेगा जब थोड़ा बहुत गिर रहा है स्टॉक, थोड़ा बहुत गिरने पे तो आपको ये स्टॉक बचा लेगा स्प्रेड। बट अगर आपका स्टॉक 10% गिर गया ना एक दिन में, तो ये घाटा 1 लाख रुपए होगा इसमें। इसमें तेजी ही जीतेगी, मंदी नहीं जीतेगी। यानी कि फिर आप फंस गए बुल ट्रैप में। तो आपको एक डायरेक्शन में नहीं फंसना, आपको दोनों डायरेक्शन में फंसना है, ताकि आप मंदी में भी जीतो और आप तेजी में भी जीतो, ठीक है। तो आपको जनरली स्प्रेड किस किस इंस्ट्रूमेंट में बनाना है वो मैंने आपको देखो बता दिया है। अभी अगले वीक का शेड्यूल तो मैंने आपको बता दिया है। अगले से अगले वीक का शेड्यूल में बैंक निफ्टी शामिल होगा नहीं होगा वो मैं प्रीमियम देख के आपको बताऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको प्रीमियम देख के बताऊंगा, ठीक है। हम जो स्प्रेड की बात कर रहे हैं वो लगभग कैलेंडर स्प्रेड जैसा ही है, ठीक है। उसका टेक्निकल नेम देखो, नाम से कोई फर्क नहीं है। आपने कोई एग्जाम तो देना नहीं है ना किसी किसी सूरत में, तो आप नाम छोड़ दो, कैलेंडर, हेजिंग, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, इनको छोड़ दो। इनसे कुछ नहीं होने वाला। इससे बस आप चार आदमियों के साथ अपनी नॉलेज 2 मिनट के लिए अच्छी बता सकते हो, सर मुझे डेबिट स्प्रेड आता है, बस इतना ही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट डेबिट स्प्रेड के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको तब पता लगेंगे जब कम से कम आपने 15 डेबिट स्प्रेड बनाए हों। कोई भी स्ट्रेटजी को आप ब्लाइंडली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आप कम से कम उसका, देखो मेरे पास तो स्प्रेड का 1 साल का डेटा है, 1 साल का डेटा है मेरे पास स्प्रेड का। साहिल खान, हाँ तो साहिल खान अगर लॉस भी हो गया तो क्या हो गया, अगर मार्केट साइडवेज रहा, आपकी बुरी किस्मत रही, तो एक दिन लॉस भी कर लेना। रोज कमाओगे क्या पैसे स्टॉक मार्केट में, रोज गवाते हैं लोग, कमाते नहीं है। तो साहिल खान, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर साइडवेज रहा तो क्या होगा, लॉस होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, लॉस होगा। साइडवेज मार्केट रहेगा तो लॉस होगा। बट साइडवेज मार्केट रहेगा, कितनी देर तक रहेगा वो देखने वाली बात है, राइट। वो देखने वाली बात है, कितनी देर तक वो रहेगा, ठीक है ना। और हो भी गया तो 1-2 दिन हमने भी लॉस देखे हैं। ये एक दिन साइडवेज मार्केट था, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ट्रेड में यहाँ साइडवेज मार्केट आ गया था, तो क्या हुआ, प्रीमियम गल गए। ये वाला जो हमारा स्प्रेड था, इसमें हम देखो, ये वाले में दोनों प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम देखो आप निफ्टी का, ये वाला प्रीमियम जो था, इसमें हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस ही हुआ होगा थोड़ा बहुत। दोनों दोनों एक तरफ तो प्रीमियम बढ़ा, दूसरी तरफ घट ज्यादा गया।
क्योंकि क्या हुआ कि साइडवेज हो गई मार्केट, तो क्या पुट की तरफ हमारा प्रीमियम थोड़ा बहुत बड़ा था, कॉल की तरफ ज्यादा गिर गया, तो लॉस हो गया हमें इससे, तो लॉस हो गया, लॉस हो गया। बिल्कुल ठीक है, लॉस को बुक करना है हमें, लॉस को बनाना थोड़ा है। ठीक है ना। तो प्रॉफिट में कैसे काटना है वो हम सिखा देंगे, लॉस में कैसे काटना है वो हम सिखा देंगे। साइडवेज मार्केट देखो, 1 महीना करके आपको सारी मार्केट्स का पता लग जाएगा। ठीक है ना। मुकेश, स्ट्राइक प्राइस का टाइम क्या पता कैसे करेंगे? कैसे पता करोगे? प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करके पता हो जाएगा सब चीजें। अब आप सोचोगे मैं कल से एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तो कल से नहीं बनोगे आप एक्सपर्ट, प्रैक्टिस करके पता लग जाएगा आपको। प्रैक्टिस कर लोगे तो टाइम, स्ट्राइक्स सब समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे करके। ठीक है ना। आज तो कोई रूल नहीं है इसका कि मैं आज ही आपको बता दूं। तो हम क्या सिखाएंगे, देखो हम कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं कराएंगे आपको, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ लाइव ट्रेडिंग। वी आर जस्ट गोइंग टू शो यू स्प्रेड्स। हाँ, उसको ऐप पे लगाओ आप। मेरे को बिना बताए प्रैक्टिस ट्रेडिंग पे लगाने हैं, मेरे को बता के प्रैक्टिस ट्रेडिंग पे लगाओ, मेरे को बिना बताए लाइव पे लगाओ, और आता है तो लगाओ। शरद, इन्वेस्टमेंट की बात तो तब आती है जब लाइव ट्रेडिंग पे शुरू करते हो। इतना बड़ा डेमो दिखा दिया शरद, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बता दिया, आप कहाँ थे अभी तक? आप कहाँ थे? मैंने ये सारे अभी आपको स्प्रेड्स दिखाए हैं, इसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट भी बताई है, कैसे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होती है। ठीक है ना। और आपको इन्वेस्टमेंट तो कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, प्रीमियम देखो ना, 110 रुपए का प्रीमियम कॉल, 110 रुपए का प्रीमियम पुट, 220 रुपए का प्रीमियम, 220 रुपए का प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 75, एक लॉट का, ये आपका एक लॉट का प्रीमियम है, ये फिर 2 लॉट का, ये 3 लॉट का है। मेरा ख्याल हम इन्वेस्टमेंट तो बता ही चुके हैं कैसे कैलकुलेट होती है। इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, वैसे तो स्प्रेड में जो भी आप स्प्रेड बनाओगे उसकी इन्वेस्टमेंट, मैं आपको एक वैसे एक मंडे के तौर पे मानते हुए एक स्प्रेड एक लॉट का बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक लॉट का बना के दिखाता हूँ। इसमें मैं बनाता हूँ 23,500 की कॉल और 23,400 की पुट। ठीक है। इसका प्रीमियम मैं लेता हूं 120 रुपए का। ठीक है, ये मैं इसका प्रीमियम टारगेट लगाता हूं 170 रुपए का। तो इसका हमारे सामने इन्वेस्टमेंट क्या आना चाहिए, आप खुद ही कैलकुलेट करो। देखो ये मेरे से मत सीखो, ये खुद कैलकुलेट करो तभी आएगा। मेरे से सीखोगे तो कुछ नहीं आएगा, खुद कैलकुलेट करो। 120 रुपए का प्रीमियम कॉल और पुट दोनों का मिला के है, तो 240 रुपए का प्रीमियम है। 240 रुपए का प्रीमियम अगर आप लॉट 75 से गुना करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, 18,000 रुपए की। तो हमारे सामने ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये भी 18,000 कैलकुलेट कर रहा है। ये भी आपके सामने 18,000 कैलकुलेट कर रहा है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वही आ गई जो हमने कैलकुलेट की है। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तो बड़ी इजी है करनी। किसी भी प्रीमियम को 75 से जब मल्टीप्लाइड करोगे तो कॉल का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, पुट से मल्टीप्लाइड करोगे तो पुट का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। हमने वैसे यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, इस वीडियो में हमने वैसे आपको इन्वेस्टमेंट बताई है कि कैसे ऑटो कैलकुलेट होती है प्रीमियम। अब अगर प्रीमियम सस्ता हो जाए, अगर प्रीमियम मान लो 40 रुपए का हो जाए, एक तरफ 40 रुपए का, एक तरफ 45 रुपए का, और टारगेट 100 का हो जाए, तो यहाँ पे हमारे सामने कितनी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए ये भी कैलकुलेट कर लो। अब हमारा प्रीमियम थोड़ा घट गया है, अब हमारी कॉल का प्रीमियम कितना हो गया है, 40 और 45। तो 40 और 45 का प्रीमियम घटने से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट भी घट गई। 6375 क्यों घट गई? क्योंकि 40 और 45 रुपए का प्रीमियम जो है वो कितना होता है, 85 रुपए। 85 में जब आप 75 को गुना करते हो तो 6375 आता है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। प्रीमियम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट कम और ज्यादा कर, ओटीएम की इन्वेस्टमेंट हमेशा कम होती है, एटीएम की इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है ना। मान लीजिए कॉल का प्राइस 200 चल रहा है, पुट का प्राइस 160 चल रहा है, प्रीमियम प्राइस सही है क्या, ये मुझे कैसे पता? ये तो मुझे चार्ट देख के पता लगेगा मुकेश। 200 का प्रीमियम चल रहा है तो खाली 200 का प्रीमियम महंगा है या सस्ता है, ये तो डिपेंड करेगा कि ये प्रीमियम कितने बजे आप देख रहे हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट का देख रहे हो। ठीक है, उसमें कितने दिन की एक्सपायरी बाकी है, उसके चार्ट में गिरावट आई है। मैं तो ये मान रहा हूं मोटा मोटा, ये खाली मैं ये देख के 200 रुपये सस्ता भी हो सकता है, 200 रुपये महंगा भी हो सकता है, वो तो हम देख के नहीं बता सकते। 200 रुपये बहुत महंगा भी हो सकता है। अगर एक्सपायरी आज ही है और 200 रुपये का प्रीमियम बता रहे हो तो मेरे लिए तो बहुत महंगा है ये। अगर एक्सपायरी जो है 2 दिन बाद है, ये तब भी महंगा है। 2 दिन का प्रीमियम 200 रुपये थोड़ी ना कोई ले लेगा मेरे से। 2 दिन का प्रीमियम कितना, देखो लॉजिकली आपको वैसे मैं समझा देता हूँ मोटी मोटी सीधी भाषा में बात।
भैया 25 रुपए पर डे के हिसाब का प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है, मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा, ऐसे महंगा और सस्ता निकालो, ठीक है, 25 रुपए पर डे। निफ्टी में कितने दिन बाकी हैं? 5 दिन, ठीक है। मंडे को जो भी प्रीमियम ले रहे हो 125 रुपए के करीब का होना चाहिए, ठीक है, तो सस्ता है। 115, 110, 100, ये सस्ता है, क्योंकि 125 की कैलकुलेशन तो मैंने कैसे करी है, 25 रुपए पर डे के हिसाब से, 5 दिन बाकी है, ठीक है, ये मेरी कैलकुलेशन। 200 रुपए का ले रहे हो तो महंगी है। तो आपको मोटा मोटा ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी का प्रीमियम 800 रुपए चल रहा है, कितने दिन बाकी हैं यहां से? 15 दिन। 15 दिन के हिसाब से 800 रुपए का प्रीमियम है, मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए? 25 रुपए पर डे होना चाहिए। 15 दिन बाकी है तो कितना प्रीमियम होना चाहिए? 400 होना चाहिए। 800 है तो महंगा है, ठीक है ना। मैं एटीएम के हिसाब से बता रहा हूँ अभी आपको, प्रीमियम एटीएम से कैलकुलेशन होगी, ओटीएम से कैलकुलेशन नहीं होगी। कैलकुलेशन हमेशा प्रीमियम की एटीएम से करेंगे हम, ठीक है ना। एटीएम से महंगा सस्ता डिसाइड करेंगे, फिर वो ओटीएम की कैलकुलेशन उसी हिसाब से हो जाएगी। पहले आपने अगर एटीएम की कर ली तो ठीक है, ओटीएम ओटीएम अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा आपके हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है वो सब आपको मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। किसी को रह गया तो जरूर बता दो, भैया मेरा रह गया है, ठीक है ना, अगर आपको समझना है तो। अभी क्या करना है हम इसमें, ठीक है, मंडे से शुरू करेंगे पढ़ना। मंडे से क्या करेंगे हम? प्रैक्टिस ऐप लेंगे, प्रैक्टिस ऐप इंस्टॉल कर लो। प्रैक्टिस ऐप का लिंक हम दे देंगे अपने कोर्स में आपको। रोज 2 स्प्रेड हम बनाना सिखाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस ट्रेडिंग पे लेने हैं, ठीक है। कभी दोनों कटेंगे, कभी एक कटेगा, वो हम आपको बताएंगे। सैटरडे संडे भी प्रीमियम में काउंट होता है, बिल्कुल सागर, छुट्टी भी प्रीमियम लेके जाती है, ठीक है। ये 2 दिन, इसीलिए हमेशा फ्राइडे को राइटर कॉल बेच के जाता है, क्योंकि 2 दिन का प्रीमियम खाना है उसने, ठीक है ना। जैसे आप बैंक एफडीआर कराते हो ना, 2 दिन में सैटरडे संडे का भी इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में भी प्रीमियम हर दिन का है, चाहे छुट्टी हो उसका भी प्रीमियम है। तो मार्केट में हॉलीडे का कोई मतलब नहीं है, मार्केट तो हॉलीडे को भी प्रीमियम में कंसिडर करती है, ठीक है ना। मंडे को क्या, हम तो पूरे महीने सिखाएंगे निकालना। मंडे को परफेक्ट टाइम निकालना सिखाएंगे प्लीज। मंडे को क्या, हम तो आप एक दिन निकालना नहीं सिखाएंगे, हम आपको पूरा निकालना सिखाएंगे। पूरा निकालना सिखाएंगे मतलब 30 दिन तक आप इसको निकालना सीखो। 30 दिन तक आप इसको निकालना सीखो। और 30 दिन अगर आपको, अगर ये आ जाता है तो फिर आप इसको अपने इंप्लीमेंट करो। एक दिन में कुछ नहीं होना है, ठीक है। कोई ट्रायल नहीं मिलेगा आपको इसमें, ट्रायल कुछ नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी कॉल्स। सीखना है तो एक दिन में नहीं आएगा, तो इसमें कम से कम आपको महीना सीखना पड़ेगा, एक दिन से कुछ नहीं। मैं कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं आपको कोई ट्रेडिंग ट्रेडिंग टिप नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कैसे करना है। ट्रेड स्प्रेड आप बनाओगे, स्प्रेड आप बना के दिखाओगे, कुछ दिन बाद आप भी बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा। स्प्रेड की आप भी ट्रेड लगाओगे, प्रैक्टिस पे मैं भी लगाऊंगा। आप देखोगे कि आपने क्या गलती की है और किसी और ने। आप अपनी गलतियों से सीखोगे कि आपने वाकई स्प्रेड, जिस दिन आपको लगे आपने स्प्रेड सही बनाना सीख लिया है, सही काटना सीख लिया है, तीनों सिचुएशन सीख लिया आपने, दोनों को काटना सीख लिया है, एक जब एक प्रीमियम घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, ये सिनेरियो देख लिया आपने, दोनों घट रहे हैं ये सिनेरियो देख लिया है, या एक बढ़ रहा है जितना उतना दूसरा घट रहा है, ये भी सिनेरियो आपने देख लिया है। तो इस तरीके से आप अभी फिलहाल ये अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वैसे तो कोर्स 30 दिन का है, जो लोग सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्री डेमोज हम लेते रहते हैं, फ्री डेमोज के लिए आपको कोई पे नहीं करना है। तो जनरली हमारा जो नॉर्मल कोर्स फर्स्ट टाइमर के लिए है वो ये है, ठीक है, नॉर्मल कोर्स है ये। नॉर्मल कोर्स ये 30 दिन का 45 दिन देंगे। आज आज ऑफर वैलिड है हमारे सामने। 5,000 रुपए की फीस हम 30 45 दिन की आपसे लेंगे। इसमें स्प्रेड हम आपको सिखाएंगे। क्या क्या होगा इसमें आपके सामने, इसमें लाइव क्लास होगी डेली, 9:15 से 9:45 डेली, जहाँ पे हम स्प्रेड बनाएंगे, दिखाएंगे कैसे बना रहे हैं, चार्ट भी दिखाएंगे थोड़ा बहुत, कौन सी स्ट्राइक ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, वो आप लाइव देखोगे। लाइव व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम डालेंगे, उसमें भी आप पेपर ट्रेडिंग ऐप पे इसको लगाइए, ठीक है ना। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो फर्स्ट टाइमर है, ओनली फर्स्ट टाइमर। जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए ये वाला ऑफर वैलिड नहीं है। जो बिल्कुल आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये ऑप्शन है। 30 दिन का कोर्स 45 दिन आप ले सकते हो, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर लो। ये व्हाट्सएप के नंबर हैं, आपको हमारे ग्रुप्स पे भी ये नंबर मिल जाएंगे, और इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रैक्टिस करे भी गया हाथ मत लगाना सिस्टम को, क्योंकि जब तक आपको नहीं आता है निकलना। एंट्री तो मैं करा दूंगा, एग्जिट खुद करना होगा, मैं हमेशा लाइव नहीं रहूंगा।
मैं आधा घंटा सुबह लाइव रहूंगा, तो अगर मेरे बैठे बैठे एग्जिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बैठे बैठे एग्जिट नहीं हुआ तो एग्जिट आपको खुद डिसाइड करना है, इसके लिए सीखना जरूरी है। मैं पूरे दिन आपके सामने लाइव नहीं बैठूंगा, इसीलिए स्प्रेड लेना और उसको एग्जिट करना दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं इसके, ठीक है ना। तो इसको भी आप ज्वाइन करने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, कल से शुरू करेंगे। ऑफर 45 डे, वैसे 30 डेज का प्रोग्राम है, आज 45 डेज दे रहे हैं। फीस इज 5,000 रुपीज, सिंपल 5,000। सीखने की कॉस्ट, अभी कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं करनी है इसमें, धीरे धीरे लाइव ट्रेडिंग पे आप आ जाइएगा जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा जिसको इंटरेस्ट है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कल से। बाकी सक्सेस हिस्ट्री आप खुद लिखिए अपनी, और हमें लिख के दिखाइए सक्सेस हिस्ट्री आपने कैसी लिखी है, राइट। stockasia.in इस वेबसाइट पे जाके भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम भी देख लीजिएगा, stockasia.in, यहाँ जाके भी कर सकते हैं। बाकी जिसको अभी रेगुलर नहीं करना है वो फ्री डेमोज अटेंड करते रहे, वी कीप टेकिंग फ्री डेमोज, समझाते हैं। और एक दिन में आएगा नहीं, इसलिए एक दिन से फायदा नहीं होता, आपको इसको करके ही देखना पड़ेगा, तभी आपको इसमें पूरा पूरा फायदा देखने को मिलेगा। लाइव क्लास नहीं, हम लाइव क्लास ड्यूरिंग मार्केट ही लेते हैं, और बहुत कभी कभी हम लाइव क्लास लेते हैं ऑफ मार्केट के बाद। लेकिन जो रेगुलर है क्लास वो तो 9:15 से 9:45 तो है ही, वो तो डेली है। और जो अटेंड कर सकते हैं वो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई बिलीव सारी क्वेरीज रिजॉल्व हैं, कोई और क्वेरी बैलेंस नहीं है। किसी को है क्वेरीज तो व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लेगा, ठीक है। इस नंबर पे आप मेरे से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, 9818612297। इस पे कोई कॉलिंग करके बात करना चाहे तो कॉलिंग करके भी कर सकता है। ये डायरेक्ट नंबर है, इस पे आप चाहो तो मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आपका धन्यवाद दोस्तों, सेशन आपने सुना, पूरा 1 घंटा आपने लगाया अपना, और आप बिल्कुल इस प्रोग्राम से जुड़ें और सीखिए स्प्रेड। मैं तो आपको कहता हूँ, भले मेरे से ना जुड़ें लेकिन आज के बाद सिंगल ट्रेड ना, मेरा ही आपसे सबसे निवेदन है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स करके दिखाएं, और लॉसेस करने वाले तो बहुत आ ही गए हैं अब मार्केट्स में। चलिए, आपका धन्यवाद, सेशन की समाप्ति करते हैं। हैप्पी वीकेंड गाइस, थैंक यू।